हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 61 पे दिया है। ये हमारा लास्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम है। इसको सॉल्व करने के बाद में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको न्यू चैप्टर मिलेगा। ये चैप्टर पे हम वापस आएंगे एज अ रिविजन, बीच में मैं सम्स लाऊंगी, लेकिन आज ये चैप्टर तो कंप्लीट हो जाने वाला है इस वीडियो लेक्चर में। आइए क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख के दिया है, शिप्रा एंड मनीषा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। उनकी कैपिटल रेशियो में मतलब उन्होंने जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेके आया है उसके हिसाब से हम रेशियो निकालेंगे और उसमें ही वो लोग शेयर करेंगे, उनको जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो, ठीक है। देन यू आर रिक्वायर्ड to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। अभी यहाँ पे आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट सब तीनों भी अकाउंट प्रिपेयर मतलब बनाने हैं। बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट एन अकाउंट, ओके। तो तीनों भी हमें प्रिपेयर करने हैं। अभी यहाँ पे नीचे ट्रायल बैलेंस में क्या आइटम्स दिए हैं, वन बाय वन ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को रीड कर लेते हैं। पहले डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस में दिया है सन्ड्री डेटर्स, तो ये 28,000 दिया है। देन परचेसेस, तो ये डेटर्स जो है वो एसेट्स में जाएगा। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टीडी लिखेंगे। फर्नीचर एसेट्स के अंडर में जाएगा, ए लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी विल गो अंडर एसेट्स अंडर बैलेंस शीट, सो इसके लिए ए लिखेंगे। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सो टीडी लिखेंगे। सैलरीज पीडी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। देन डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। देन बिल्स रिसीवेबल विल गो अंडर एसेट्स, तो इसके लिए लिखेंगे ए। बिल्स रिसीवेबल के लिए ए लिखेंगे। देन कैरेज आउटवर्ड विल गो अंडर पीडी, यहाँ पे आउटवर्ड वर्ड बोला है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। देन पोस्टेज पीडी। देन सेल्स रिटर्न, सेल्स से माइनस होगा, दैट विल गो इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। देन कैश इन हैंड इट विल गो अंडर बैलेंस शीट, एसेट्स के अंडर में जाएगा बैलेंस शीट में। देन कैश एट बैंक विल ऑल्सो गो इन बैलेंस शीट अंडर एसेट्स, ओके। देन नेक्स्ट इज गिवन इंश्योरेंस, दिस विल कम अंडर पीडी। देन ओपनिंग स्टॉक विल कम अंडर टीडी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ओके। देन ट्रेड एक्सपेंसेस इज गिवन हियर अलॉन्ग विद द ट्रेड एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस इज नॉट गिवन लाइक जनरल एक्सपेंस और सन्ड्री एक्सपेंस, so it will go under PD, otherwise we put it in the trade expense, okay। So while whenever the trade expense comes in the trial balance, you just have a once again just give a look, वापस से एक बार देख लो कि वहाँ पे कोई सन्ड्री एक्सपेंसेस तो नहीं दिया है, मतलब या फिर कोई जनरल एक्सपेंसेस या मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया है क्या। अगर इनमें से कोई दूसरा एक्सपेंसेस भी है तो मतलब आपका ये ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में दिखाओगे, नहीं तो इसको पीडी में ही दिखाना है। देन वेयर हाउस रेंट, ये पीडी का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में दिखाएंगे। देन एडवर्टाइजमेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में दिखाएंगे। देन बिल्डिंग दिया है, उसको एसेट्स के अंडर में हम मेंशन करेंगे। तो ये डेबिट बैलेंसेस हमने बाइफरकेट कर लिया। अभी आते हैं क्रेडिट बैलेंसेस में, जिसमें सेल्स है। सेल्स को इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर सेल्स रिटर्न की आइटम आने वाली है। आगे और देखते हैं अगर एडजस्टमेंट में और क्या है, कुछ अनरिकॉर्डेड सेल्स वगैरह है क्या। एज पर द क्वेश्चन ही हम लोग जाने वाले हैं। तो अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। देन रेंट, यहाँ पे रेंट दिया है 1800, ये है ना क्रेडिट साइड में दिया है, इसके लिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में पीसी साइड में लिखेंगे। देन नेक्स्ट दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ये लायबिलिटीज के अंडर में जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। देन परचेस रिटर्न को हम माइनस करेंगे परचेसेस में से, ये जो आपका डेबिट साइड में परचेसेस दिया वहाँ से माइनस होने वाला है। देन डिस्काउंट आपको दिया, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड को। देन नेक्स्ट हमको दिया है बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल को हम लिखेंगे लायबिलिटीज के अंडर में। देन इसके बाद में नेक्स्ट दिया है कैपिटल अकाउंट दिया शिप्रा का एंड मनीषा का, तो शिप्रा एंड मनीषा का कैपिटल है 90,000 एंड 30,000 और इसमें हमको कैपिटल रेशियो भी निकालना है, राइट। कैपिटल के अकॉर्डिंग रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे ये 4 जीरोस हम कैंसिल करने पे 9:3 और 9:3 को मोर हम रेड्यूस करेंगे तो 3:1, ये मैं आपको वर्किंग नोट में फिर से दिखाती हूँ। तो 3:1 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। इसको कैपिटल्स में ना दिखा के हम लोग यहाँ पे देखिए करंट अकाउंट बताया गया है, तो हमारा मतलब यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड
मेथड है। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है ना, इसको हम डायरेक्टली लायबिलिटीज के अंडर में अमाउंट को अनटच, मतलब जैसा अमाउंट दिया उतना का उतना अमाउंट लिख देंगे और करंट अकाउंट बनाएंगे जहां पे हम करंट अकाउंट के बैलेंसेस शिप्रा के एंड मनीषा के शो करेंगे। तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस हमने रीड कर लिया। अभी देखते हैं एडजस्टमेंट पे। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में देखिए सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको क्लोजिंग स्टॉक का दिया है 37,000, तो हम इसको बाय क्लोजिंग स्टॉक करके ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे और इसका सेकंड इफेक्ट हम एसेट्स के अंडर में शो करेंगे। देन नेक्स्ट हमको दिया सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी। तो यहाँ पे सेल ऑफ मशीनरी का भी देखो यहाँ पे दिया है कि सेल ऑफ मशीनरी इंक्लूड होगी। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो है ना फैक्ट्री में क्या प्रोड्यूस हुआ है उसको सेल का आइटम होता है, वहां पे हम वही सेल्स दिखाते हैं, ना कि हम कोई फिक्स एसेट सेल वगैरह दिखाना होता है हमको उसमें। तो यहाँ पे जो सेल्स दिया है हमको सेल्स का जो अमाउंट, उसमें से हमको सेल ऑफ मशीनरी 2000 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और दूसरा इसका इफेक्ट है ना, एक्चुअली ये कहाँ से रिड्यूस होना चाहिए 2000, ये मशीनरी के अंडर में से जाके रिड्यूस होना चाहिए कि मशीनरी 2000 का कम हो गया है। तो यहाँ पे इसका 2000 का इफेक्ट किस तरीके से, दो इफेक्ट आएगा, एक तो सेल्स में जाके माइनस करो, सेल ऑफ मशीनरी का वहां से रिड्यूस करो पहले क्योंकि वो इंक्लूडेड हो गया है इसीलिए, और इसका सेकंड इफेक्ट हम मशीनरी में से माइनस करेंगे बिफोर कैलकुलेटिंग एनी डेप्रिसिएशन अगर दिया है तो। क्योंकि ये है ना यहाँ पे इस पे डेप्रिसिएशन 2000 पे तो डेप्रिसिएशन नहीं आने वाला है बिकॉज यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 को ही सेल हो गया है और ये जो हमको ट्रायल बैलेंस दिए है वो 31 मार्च 2019 की दिए, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2019, राइट। तो मतलब ये 2000 पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं आने वाला है, तो ये माइनस करने के बाद हमें डेप्रिसिएशन निकालना भी। देखिए नेक्स्ट हमें है ना यहाँ पे दिया है कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स एट द रेट ऑफ 5%, मतलब जितने भी फिक्स्ड एसेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं उनके ऊपर सबके ऊपर आपको 5% का इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो मतलब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि विच ऑल आर द फिक्स्ड एसेट्स। देखो मैं आपको पहले से ही हर सम में, एवरी सम में मैं आपको बता रही हूँ कौन से फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, किनको हमको सबसे टॉप में है ना बैलेंस शीट में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्डिंग है तो मतलब बिल्डिंग पे 5% आने वाला है, फिक्स्ड एसेट बिल्डिंग है। और यहाँ पे आप देखोगे लिस्ट में बिल्डिंग है, फिर प्लांट एंड मशीनरी आपका फिक्स एसेट्स है तो इसमें से 2000 मशीनरी तो हमको माइनस करनी है, और एक है ना फर्नीचर दिया ये भी फिक्स एसेट्स है तो इस पे से तो 1 2 3 फिक्स एसेट्स आइटम है। तो ये तीनों के ऊपर जो है ना आपको डेप्रिसिएशन दिया है वो 5% का दिया है, हमें 5% डेप्रिसिएशन ही इस पे 5% का डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करना है तीनों पे। और फिर इनका सेकेंड इफेक्ट हमको कहाँ पे दिखाना है डेप्रिसिएशन का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में हम शो करेंगे, राइट, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है नॉमिनल अकाउंट का रूल। देन नेक्स्ट दिया है यहाँ पे ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन, हर एक पार्टनर को कमीशन मिलेगा। ओके कितना परसेंट कमीशन बोला है, एट 1% कमीशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है, लेकिन किस पे कैलकुलेट करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट पे। यहाँ पे बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट मतलब हम ट्रेडिंग अकाउंट को पहले क्लोज करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट पे 1% का कमीशन कैलकुलेट करके सब पार्टनर को 1% हमको दे देना है। तो इसका इफेक्ट हम दिखाने वाला है, एक तो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमको दिखाना है क्रेडिट में बाय कमीशन मतलब बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन लिखना, और दूसरा इफेक्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में दिखाएंगे टू कमीशन टू पार्टनर्स करके हमको इसका दिखाना पड़ेगा, कमीशन गिवन टू पार्टनर्स करके। इन तीनों भी दो पार्टनर है, दोनों भी पार्टनर का हमको उधर शो करना है। देन यहाँ पे हमको दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे कैलकुलेट करना है, मतलब पार्टनर्स के जो कैपिटल का अमाउंट है 90,000 एंड 30,000 उस पे 5% का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और ये जो इंटरेस्ट का इफेक्ट है हम पार्टनर्स करंट में दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो हम कहाँ पे दिखाएंगे, सेकेंड इफेक्ट हम दिखाएंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में, और वहां पे इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके इफेक्ट दिखा देंगे। देन नेक्स्ट आपको दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दैट इज वेजेस एंड सैलरीज पे दिया है। तो यहाँ पे वेजेस को भी इनर कॉलम में लिखेंगे, सैलरीज को भी इनर कॉलम में लिखेंगे, और फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन पे ऐड करेंगे, और इन दोनों का जो आउटस्टैंडिंग है उसका सेकेंड इफेक्ट हम लायबिलिटीज के अंडर में शो करेंगे। देन लास्ट हमको यहाँ पे दिया कि क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 3% हमको सन्ड्री डेटर्स पे कैलकुलेट करना है। तो मतलब सन्ड्री डेटर्स पे खाली एक ही इफेक्ट आ रहा है तो इसको भी इनर कॉलम में लिखे, इस पे हम लोग को आरडीडी जो कैलकुलेट करना है वो हम
हम कैलकुलेट करेंगे। बाकी इस पे कोई दूसरा इफेक्ट सन्ड्री डेटर्स पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये जो हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 है वो अभी हम 1 बाय 1 सारे जो आइटम्स हैं जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड से हम स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट रेडी रखा है। तो फर्स्ट आइटम यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में डेटर्स। तो डेटर्स को हम बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखते हैं। ऊपर की 5 to 7 लाइन्स 8 लाइन्स तक हम मतलब जहाँ पे फर्नीचर आएगा, बिल्डिंग आने वाला है, देन प्लांट एंड मशीनरी आएगा। तो हम यहाँ पे डेटर्स लिख लेते हैं। डेटर्स के अमाउंट को भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे एडजस्टमेंट आने वाला है, आरडीडी हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एक लाइन लीव कर देते हैं, इस पे एक की एडजस्टमेंट है। फिर नेक्स्ट हमको दिया है परचेसेस को हम लिखेंगे यहाँ पे इनर कॉलम में ही लिखेंगे ये अमाउंट भी, क्योंकि यहाँ पे पहले टॉप में मैं 2 ओपनिंग स्टॉक लिख देती हूँ। जब हमको अमाउंट दिखाई देगा तो अमाउंट को भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि यूजुअली पहले ओपनिंग स्टॉक टॉप में आता है, फिर 2 परचेसेस और इसका जो अमाउंट हमको दिया है परचेसेस का 55,000 वो इनर कॉलम में लिख लेते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे अंडरलाइन भी कर लेते हैं एक लाइन लीव करके, ताकि पता चल जाए एक एडजस्टमेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया है फर्नीचर। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स के लिए हमने लाइंस भी लीव किए हैं। तो यहाँ पे टॉप में मैं फर्नीचर लिख लेती हूँ। तो इस तरीके से फर्नीचर यहाँ पे आ जाएगा और इसको भी इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 38,500 इनर कॉलम में लिख लेते हैं और एक लाइन लीव कर देते हैं। इस पर भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। देन दिया है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी का यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी इसको भी इनर कॉलम में लिख लेते हैं। ये अमाउंट पे इसके अमाउंट पे 2 एडजस्टमेंट आने वाले। एक तो प्लांट एंड मशीनरी जो रॉन्गली वहाँ पे इंक्लूड कर दिए सेल्स में, हमने वहाँ पे सेल में वो इंक्लूडेड है, मतलब उसमें एडेड है, तो वहाँ से हम माइनस करने वाले हैं और यहाँ से भी हमको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा और फिर एक डेप्रिसिएशन का भी यहाँ पे इफेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से एक डेप्रिसिएशन के बाद में एक माइनस करेंगे जब सेल का, फिर यहाँ पे अमाउंट नेट आएगा, फिर नेट अमाउंट पे हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट दिया है प्लांट एंड मशीनरी के बाद में वेजेस। तो वेजेस को कहाँ पे दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2 वेजेस और इसके अमाउंट को भी इनर कॉलम में लिख लेते हैं बिकॉज यहाँ पर भी एडजस्टमेंट है, जो आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट आने वाला है। तो एक लाइन लीव करके अंडरलाइन कर देती हूँ। देन नेक्स्ट दिया है सैलरीज। तो सैलरीज को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 2 सैलरीज करके, सैलरीज पे भी आउटस्टैंडिंग का इम्पैक्ट है। देखो हार्ड कॉपी नहीं है, हार्ड कॉपी रहेगा तो आप भी वहाँ पे मार्किंग करके रखोगे, कुछ डॉट करके रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके ऊपर इनर कॉलम में लिखना है, इन पे एडजस्टमेंट्स है करके। ठीक है, देन हमें दिया है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को 2 डिस्काउंट करके लिख लेंगे। इसको हम आउटर कॉलम में लिख सकते हैं बिकॉज इस पर कोई भी दूसरा एडजस्टमेंट नहीं है। तो 2 डिस्काउंट करके हम इसको आउटर कॉलम में 800 दिखा देते हैं इस तरीके से। फिर बाद में नेक्स्ट हमको दिया 2 कैरेज आउटवर्ड। तो 2 कैरेज आउटवर्ड भी यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके ऊपर डिस्काउंट के बाद में बिल्स रिसीवेबल है और फिर कैरेज आउटवर्ड है, लेकिन अभी मैंने कैरेज आउटवर्ड दिखाई दे दिया। कैरेज आउटवर्ड को लिख लेती हूँ। एक्चुअली बिल्स रिसीवेबल ऑर्डर में जाएंगे तो गलती नहीं होगी, इसका मतलब वो स्किप हो जाता है मुझसे ना, लेकिन नज़र पड़ गई कि बिल्स रिसीवेबल है। फिर बिल्स रिसीवेबल को यहाँ पे हम डेटर्स के नीचे बिल्स रिसीवेबल लिख लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल को भी आउटर कॉलम में, क्योंकि इस पर कोई डिजॉनर वगैरह की एडजस्टमेंट नहीं है, तो 14,400 को आउटर कॉलम में शो कर देते हैं इस तरीके से। देन नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया हुआ है कैरेज आउटवर्ड, वो हमने लिख दिया। देन पोस्टेज है, तो पोस्टेज को भी हम कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही 2 पोस्टेज करके, और इसका अमाउंट भी आउटर कॉलम में, क्योंकि इस पर कोई भी दूसरा इफेक्ट नहीं है। तो 500 रुपीज़, कोई एडजस्टमेंट है नहीं। फिर सेल्स रिटर्न दिया, तो सेल्स यहाँ पे बाय सेल्स लिख लेती हूँ, बाय सेल्स। और यहाँ पे सेल्स के बाद में इसमें यहाँ पे से माइनस करना रहेगा। एक तो हमको क्या सेल ऑफ मशीनरी का भी माइनस करना है एंड माइनस आपको करना है रिटर्न। तो 2 आपके आइटम्स आने वाले हैं यहाँ पे माइनस करने के लिए, तो 2 लाइन कर दी मैंने लीव। नेक्स्ट हमको दिया है यहाँ पे सेल्स रिटर्न का अमाउंट तो लिख देते हैं, जो दिया है 500 रुपीज़ सेल्स रिटर्न का अमाउंट 500। नेक्स्ट दिया है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड को कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स के अंडर में। तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक भी दिया, वो भी लिख लेते हैं। कैश इन हैंड 4000 एंड कैश एट बैंक जो दिया है, कैश एट बैंक आउटर कॉलम में ही अमाउंट लिखेंगे 47,000। तो इस तरीके से
नेक्स्ट दिया इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो टू इंश्योरेंस करके हम टू इंश्योरेंस, और इनर कॉलम में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई इस पे प्रीपेड या कोई आउटस्टैंडिंग है नहीं, तो आउटर कॉलम में इसको दिखा देते हैं 2000 को। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे जो बोला है वो है इंश्योरेंस के बाद में ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक का ऑलरेडी हमने टॉप में ट्रेडिंग अकाउंट के लिख रखा है, तो यहाँ पे आउटर कॉलम में हम जो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया है 17,800 वो आउटर कॉलम में शो कर देते हैं इस तरीके से। देन नेक्स्ट दिया है ट्रेड एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा ये भी। तो टू ट्रेड एक्सपेंसेस करके यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंसेस, इसके बारे में मैं फिर से आपको बता रही हूँ। अगर इस ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ में अगर कोई जनरल एक्सपेंसेस आता है, सन्ड्री एक्सपेंसेस आता है, नहीं तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस आता है, तो अभी आपको ध्यान देना कि तब ये ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा, ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना होगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा कोई जनरल एक्सपेंस या सन्ड्री एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस स्पेसिफाई नहीं किया है, इसीलिए हम ये इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखेंगे। तो 1500 यहाँ पे लिख लेते हैं। देन वेयर हाउस रेंट दिया है, तो टू वेयर हाउस रेंट, यहाँ पे वेयर हाउस रेंट, इसका भी आउटर कॉलम में लिख लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी कोई भी एडजस्टमेंट है नहीं। तो 2500 आउटर कॉलम में लिख लिया। फिर हमको दिया है नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट, तो टू एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे टू एडवर्टीजमेंट लिख लेते हैं। इसका भी अमाउंट हम आउटर कॉलम में दिखा देते हैं 1000 रुपीज़। तो इस तरीके से ये आ गया। अभी हमको दिया है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को हम लिखेंगे बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग आ जाएगा आपका, यहाँ पे मैं यहाँ पे बिल्डिंग आ जाएगा लाइन, वो तो डेप्रिसिएशन और उसके लिए, तो ये बिल्डिंग का भी हम अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। तो बिल्डिंग 20,000 इनर कॉलम में यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद में हम आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के आइटम्स में, क्रेडिट बैलेंसेस में। तो यहाँ पे सेल्स दिया है, तो 1,20,000 सेल्स को यहाँ पे शो कर लेते हैं, 1,20,000 सेल्स लिख लेते हैं। अभी इसको माइनस करके आउटर में नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट आने वाला है। देन रेंट दिया है क्रेडिट साइड में, तो ये बाय रेंट करके, ये रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है हमारा, क्या है रेंट रिसीव्ड है, तो बाय रेंट करके आउटर कॉलम में 1,800 ये भी शो कर देते हैं। उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम कहाँ पे लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स ऊपर के लाइन्स आप कैपिटल, पहला आप कैपिटल और फिर करंट के लिए छोड़ दो, करंट अकाउंट के लिए एंड कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस के लिए जब आएंगे अमाउंट सामने तो हम लिखेंगे। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स का लिख लेते हैं हम 38,500 जो दिया है उसको आउटर कॉलम में लिख लेते हैं, कोई एडजस्टमेंट इस पर है नहीं इसीलिए 38,500 लिख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न को हम परचेसेस में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस रिटर्न्स करके। अगर ओनली रिटर्न्स वर्ड भी आता और क्रेडिट साइड में रहता तो आपको समझ लेना है कि वो परचेस रिटर्न है, तो इस तरीके से। और आउटर कॉलम में भी क्योंकि और कोई इफेक्ट नहीं है तो अमाउंट भी शो कर देते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डिस्काउंट दिया है, वो क्रेडिट साइड में दिया है, तो ये बाय डिस्काउंट करके हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं और आउटर कॉलम में इसका 500 रुपीज़ शो कर देते हैं। नेक्स्ट फिर यहाँ पे दिया है बिल्स पेबल जो लायबिलिटीज के अंडर में आएगा, तो यहाँ पे बिल्स पेबल और इसके अमाउंट को भी हम बिल्स पेबल, इसके अमाउंट को भी हम आउटर कॉलम में शो कर देते हैं 9,000 रुपीज़। इस तरीके से ये भी हो गया। फिर है कैपिटल अकाउंट्स, और कैपिटल अकाउंट में हेडिंग तो दे रखी है हमने क्योंकि टॉप में इसमें कैपिटल आता है, ठीक है। तो शिप्रा एंड नेक्स्ट है मनीषा, तो शिप्रा एंड मनीषा लिख लेते हैं हम। और इनका जो अमाउंट दिया हुआ है हमको, शिप्रा एंड मनीषा का जो अमाउंट दिया है 90,000 एंड 30,000, ये भी हम यहाँ पे लिख के, और आउटर कॉलम में 1,20,000 हम डायरेक्ट इधर लिख सकते हैं 1,20,000 इस तरीके से। ये होने के बाद में नेक्स्ट दिया है करंट अकाउंट का, तो करंट अकाउंट तो अभी हम नहीं लिख सकते, इनको बैलेंसेस में लिखना पड़ेगा। जो करंट अकाउंट का जो है हमने यहाँ पे फॉर्मेट रेडी रखा है, यहाँ पे हम बाय, ये दोनों भी क्रेडिट बैलेंस ही है इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और शिप्रा के और मनीषा के अकाउंट में 5,000 एंड 3,000 इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो इस तरीके से ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम हमने 1 बाय 1
और उनके अमाउंट के साथ हमने एंटर कर लिए हैं। अभी हम आते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट पे सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का है। तो क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट को बाय क्लोजिंग स्टॉक करके हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, और जो अमाउंट दिया है 37,000 उसको आउटर कॉलम में दिखा देते हैं। सेकेंड इफेक्ट इसका एसेट्स के अंडर में दिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक कितना 37,000, यहाँ पे भी 37,000 इस तरीके से अमाउंट दिखा दिया। फिर नेक्स्ट दिया है सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी 2,000। तो यहाँ पे है ना, मैंने जैसे कहा कि ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ये है ना कंपनी में जो मैन्युफैक्चर हुए प्रोडक्ट्स, जो रेगुलर सप्लाई रेगुलर सेल और परचेस वाले वही आइटम्स यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे ये इसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए, इसीलिए लेस सेल ऑफ मशीनरी, क्योंकि वो इंक्लूडेड है इसीलिए हमको यहाँ पे से लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे से माइनस कर देते हैं हम 2,000। इस तरीके से 2,000 माइनस करेंगे तो 1,20,000 माइनस 2,000 करेंगे तो 1,18,000 हो गया। 1,18,000 में से 500 माइनस करेंगे तो 1,17,000 अब आउटर कॉलम में आप इस तरीके से शो कर दोगे, ठीक है, अमाउंट। फिर इसका सेकेंड इफेक्ट भी आपको दिखाना है अमाउंट का सेल ऑफ मशीनरी का। तो प्लांट एंड मशीनरी के अंडर में जाओ और वहां से पहले आप है ना नेट सेल, क्योंकि नेट आपको मशीनरी चाहिए रहेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो माइनस सेल ऑफ मशीनरी ये बिगनिंग में हो गई थी। तो इस पे कोई है ना मतलब डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट होने का सवाल ही नहीं उठता है। 1 अप्रैल 2018 को ही सेल हो गई थी। तो यहाँ से हमको माइनस करना है। तो नेट हमारा 58,000 आगे, क्योंकि फिक्स एसेट्स पे ना डेप्रिसिएशन की बात आ रही है कि वहाँ पे डेप्रिसिएशन हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो उसलिए हमको इसका नेट अमाउंट चाहिए ताकि हम करेक्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सके। फिर नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो चलिए वन बाय वन, ये फर्नीचर भी फिक्स्ड एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट है और बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स है। देखो मैं बार बार आपको स्टार्टिंग से फिक्स्ड एसेट्स में कौन कौन से आते हैं बोलते जा रही हूँ। तो उससे देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड फिक्स्ड एसेट आ गया, तो ये देखो जब तक आपको पता नहीं होगा कौन से फिक्स्ड एसेट्स है तो आप करेक्टली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये इसका फायदा अब यहाँ जाके आपको हो रहा है कि क्योंकि यहाँ पे आपको बोला कि सारे फिक्स्ड एसेट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे कौन कौन से फिक्स्ड एसेट्स है। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। तो इन सब पे हम 5% कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे वर्किंग नोट में मैं आपको शो कर देती हूँ। फर्नीचर का जो 38,500 है, तो पहला डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं फर्नीचर पे। डेप्रिसिएशन सारे डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन बार बार। डेप्रिसिएशन तो फर्नीचर पे हम फर्नीचर डेप्रिसिएशन ऑन, तो फर्नीचर इज इक्वल्स टू कितना दिया है 38,500 दिया है। 38,500 मल्टीप्लाई बाय कितना बोला है 5% बोला था, 5/100 करना है। तो यहाँ से जब आप ये 2 0 कैंसल्स हो जाएंगे, 0 0 ये कैंसल्स हो गए। फिर 385 को मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो आपको 1925 आएगा। तो 1925 रुपीज इसका डेप्रिसिएशन हुआ किसका, फर्नीचर पे। तो ये 1925 हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1925, और यहाँ से हमको माइनस करना है और नेट हमको आउटर में दिखाना है। तो हमको 36,575 आएगा। तो वो हम यहाँ इस तरीके से लिख लेंगे। और ये जो है ना -1925 मतलब ये डेप्रिसिएशन 1925, इसका सेकेंड इफेक्ट भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। तो हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो यहाँ पे आप इसका 1925 का इफेक्ट यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से लिख लोगे। फिर सेकंड फिक्स्ड एसेट से हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी और उसका नेट हमने 58,000, तो हमको अभी 58,000 पे, तो सेकंड 58,000 पे प्लांट एंड मशीनरी PM लिख लेती हूँ, P&M जो 58,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 करोगे तो ये 2 0 0 कैंसल्स हो जाएंगे। 580 मल्टीप्लाई बाय जब आप 5 करोगे तो 2,900 आपको आएगा। तो इस तरीके से 2,900 जो डेप्रिसिएशन है 2,900 वो हम कहाँ पे दिखाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन करके हमको लिखना है। इस तरीके से माइनस डेप्रिसिएशन और यहाँ पे 2,900 माइनस करोगे तो आउटर कॉलम में नेट जाएगा 55,100 का ये। और ये माइनस ये 2,900 का डेप्रिसिएशन हमको टू डेप्रिसिएशन DEP और ऊपर N लिख सकते हैं हम डेप्रिसिएशन के लिए ऑन प्लांट
एंड मशीनरी। ये डबल कॉलम बनाते तो थोड़ी स्पेस कम हो जाती, लेकिन डबल कॉलम में जब अमाउंट हमको रहते कैलकुलेट करने रहते तो ईजी होता है, राइट। तो यहाँ पे 2900 लिख लेते हैं। 2900 हो गया। अभी नेक्स्ट हमको दिया है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग पे भी हमको 5% का कैलकुलेट करना है माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ पे वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट का हेडिंग दे के भी आप कर सकते हो। इसमें ज़्यादा ये नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट आप FA भी लिखते तो चल जाता है, ये वर्किंग नोट है आपका। अभी थर्ड आपका जो बिल्डिंग BLDG लिख लेती हूँ मैं। बिल्डिंग का जो अमाउंट दिया है 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 करेंगे तो 5 2 10 होता है, 1000 डेप्रिसिएशन आएगा। तो इस तरीके से 1000 का हमको दिखा देना है। तो ये अमाउंट भी हम कहाँ निकलेंगे, ये जो 1000 है ये बिल्डिंग में से माइनस करेंगे, माइनस 1000, तो नेट 19,000 आउटर में चला जाएगा। इस तरीके से 19,000 आउटर में चला गया। इसका सेकेंड इफेक्ट हमको दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग BLDG लिख सकते हो आप, और 1000 इस तरीके से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एज पर द इंस्ट्रक्शन कि आपको कमीशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हम करेंगे ये ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद। उसका नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लिख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस के अंडर में भी दिया है तो 200, क्योंकि जब तक ये पूरे सारे हम लिखेंगे नहीं तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा, राइट। तो ये 1000 यहाँ लिख लेते हैं, और 200 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग हमको यहाँ पे भी दिखा देना। आउटस्टैंडिंग वेजेस करके हम लायबिलिटीज के अंडर में भी 200 शो कर देते हैं। वो सैलरीज दिया है, सैलरीज में ऐड कर देते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। यहाँ पे भी हमको सैलरीज 500 ऐड करना है। 500 ऐड किया तो आउटर कॉलम में 4000 जाएगा। और इसका 500 का सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटीज के अंडर में ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर कॉमन हेडिंग नहीं दी है तो ऐड वर्ड नहीं बोलूँगी। आउटर कॉलम में 500 इस तरीके से शो कर देंगे। नेक्स्ट है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी कर लेते हैं। अभी एक बाकी है हमारी कमीशन वाली, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बाकी है। पहले मुझे सन्ड्री क्रेडिटर्स का देख लेते हैं। यहाँ पे डेटर्स में से माइनस करना है हमको, माइनस न्यू RDD करना है। न्यू RDD वो कितना है, 3% कैलकुलेट करना है। तो 28,000 पे 3% कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जस्ट वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर ये हमारा 4th है, RDD न्यू। डेटर्स पे हम कैलकुलेट करते हैं, तो डेटर्स का अमाउंट जो 28,000 हमको दिया है उस पर मल्टीप्लाई बाय 3/100 करोगे आप, तो फिर आपको ये जीरोस कैंसिल हो गए, आपको 840 रुपीज़ आपको आएगा। तो ये 840 न्यू RDD हुआ। अभी यहाँ पे आप माइनस 840 माइनस करोगे डेटर्स में से, तो फिर आउटर कॉलम में 27,160 जाएगा। और ये 840 का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो करेंगे यहाँ पे। 2 RDD, इसका मैं कॉलम पूरा नहीं बनाती हूँ क्योंकि बेड डेप्ट्स वगैरह ओल्ड तो दिए नहीं है, ना कोई न्यू बेड डेप्ट्स है, तो क्यों हम बनाएं। हम इस तरीके से इसको यहाँ पे फिर कितना अमाउंट दिया है 840 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अभी हम क्या करेंगे, कमीशन कैलकुलेट करना है एंड पार्टनर्स कैपिटल पे हमको इंटरेस्ट, तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिख लेते हैं हम। कमीशन के लिए पहले हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ये 4th एडजस्टमेंट हमने छोड़ा है ना, इसको पहले कर लेते हैं। अभी उसके लिए इंटरेस्ट का तो लिख लेते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे जो इनका कैपिटल है 90,000 एंड 30,000, उसके ऊपर आपको 5% कैलकुलेट करना है, राइट। 5% कैलकुलेट करना है, तो फिर तो उसमें 90,000 पे ये इंटरेस्ट हुआ ऑन कैपिटल, तो 90,000 पे 5 आप जब 100 करोगे, ठीक है, तो आपको 4,500 आएगा। और दूसरा आपका है 30,000, तो 30,000 पे भी आप 5/100 करोगे तो फिर आपको 1,500 आएगा, ठीक है। तो ये टोटल आपका 6,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है।
तो यहाँ पे इसको हम पार्टनर्स करंट में तो सेपरेटली दिखा देते हैं, और यहाँ पे है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसका नेट और ऐड करके ही दिखा देते हैं। अभी लाइन वहाँ पे वर्किंग नोट के लिए नेक्स्ट पेज नहीं यूज़ करने के लिए मेरे को लाइन्स कम पड़ रहे हैं, क्योंकि नहीं तो बार बार पेजेस टर्न करने की हो रही है। आपको नहीं करना है इस तरीके से, आपको वर्किंग नोट सेपरेटली अलग पेज पे दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे अभी बाय, यहाँ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिख देते हैं 4500 हमने कैलकुलेट किया शिप्रा का, और इसका 1500 मनीषा का, इस तरीके से। और इन दोनों का टोटल मैंने यहाँ पे करके लिया हुआ है, तो टोटल ये टोटल है ना, हम टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक साथ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते हैं। ऊपर हमारे पास लाइंस है, देखिए, तो हम ऊपर की लाइन यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के बाद में हमको एक लाइन खाली वहाँ पे चाहिए, तो एक लाइन एटलीस्ट यहाँ का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेती हूँ मैं, और ये पूरा टोटल लिख रही हूँ। टोटल लिख सकते हैं हम, टोटल 6000 हम आउटर कॉलम में इधर दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका सेकंड रिकॉर्ड पार्टनर्स करंट में है हमारे पास सेपरेटली। लेकिन अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है, कमीशन, तो उसके लिए तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से इसको पहले क्लोज डाउन करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के यहाँ से क्लोज डाउन करो, मतलब क्रेडिट साइड मोर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में हम क्लोज डाउन करते हैं। जब आप टोटल करोगे क्रेडिट साइड का, तो आपको 1,54,500 आता है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 1 लाख में आइटम नहीं आने वाले हैं। आप अगर इनको पेंसिल से टोटल करके साइड में लिख के रखते हो, इन सब का टोटल करते हो, तो आपके पास 81,700 ही आ रहा है। कितना आ रहा है, सॉरी, टोटल आपका यहाँ पे 72,800 ही आने वाला है, 72,800 आने वाला है, 72,800। ये 72,800 आएगा। अभी यहाँ पे जो टोटल आपका आने वाला है 1,54,500, ठीक है, 54,500। उसमें से आप जब 72,800 माइनस करते हो, तो फिर आपको कितना आना चाहिए, 81,700। तो ये 81,700 है, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट है, तो इसको हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। और फिर ये जो हमारा है वो कैरिड डाउन है। क्या है, हमने कैरिड डाउन लिखना है, क्योंकि इसको हम फॉरवर्ड करेंगे आगे। यहाँ पे मैं 72,800 लिख देती हूँ नीटली, कि आप जब इनका टोटल करोगे तो 72,800, इरेजर नहीं दिख रहा था, ओके। ये 72,800, यहाँ से आप कैरी डाउन, ये जो कैरी डाउन अमाउंट है उसको आप क्रॉस में लेके जाओगे, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर दोगे 81,700। अब इस पे पहले कमीशन कैलकुलेट करने के बाद में ही आप नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पहले इंटरेस्ट ऑन ये जो कमीशन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन नहीं, कमीशन आपको कैलकुलेट करना है। तो आपका 6th जो है वो कमीशन आपको कैलकुलेट करना है 1% का। तो 1% का सब दोनों को मिलने वाला है, तो खाली आप @1%। तो यहाँ पे जो दिया है 81,700 मल्टीप्लाई बाय 1/100 आप करोगे, कि 1% मतलब 1/100, ठीक है। 1/100 जब भी आप करोगे यहाँ पे, तो फिर आपको ये 2 0, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 817 रुपीज कमीशन आता है, जो दोनों को भी 817 मिलेगा, ओके। और इन दोनों को सम अप करने पे, मतलब ये डबल इनका आप करोगे मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब दोनों को, क्योंकि हम कंबाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते हैं, लाइन भी सेव हो जाएगी। 817 मल्टीप्लाई बाय, जब भी आप यहाँ पे 2 करोगे, तो आपको कमीशन टोटल यहाँ पे देखिए 2 7 2 14, कैरी ओवर 1, 2 1 2 and 1 3 एंड 2 8 16, तो 1634 जो आएगा वो आपको कमीशन भी कहाँ पे दिखाना होगा। इसमें इसका सेकेंड इफेक्ट उनको दिया है कमीशन, किसको, पार्टनर्स को, तो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाना पड़ेगा। इसलिए पहले हम बाय कमीशन यहाँ लिख लेते हैं, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में लिख लेते हैं। कितना दिया है, 817 एंड 817, इस तरीके से
सेकेंड हम इसका दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि एक तरीके से एक्सपेंसेस हो गया राइट फर्म के लिए। तो टू कमीशन, ब्रैकेट में लिखना पार्टनर्स, हमने टोटल करके रखा है, हम वही अमाउंट लिख लेते हैं पार्टनर्स, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग नोट में हमने दिखा रहे हैं तो कोई इशू नहीं, लेकिन वर्किंग नोट में पता रहना चाहिए, दिखना चाहिए अमाउंट, नहीं तो फिर हमको सेपरेटली लिखना पड़ता है। 1634 इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया हमने। तो हमारे सारे अभी एडजस्टमेंट भी हो गए। अभी नेट प्रॉफिट पहले हम निकाल लेते हैं, नेट प्रॉफिट कितना आता है, फिर उसके बाद में हम क्लोज डाउन करेंगे तो बैलेंस शीट को। तो पहले यहाँ से जब आप टोटल करोगे रिकॉर्ड करने के बाद में, यहाँ से जब आप टोटल करते हो ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो आपका क्रेडिट साइड है वो ही मोर आता है, तो ये टोटल करोगे आप तो 84,000 आएगा, 84,000। अगर आपको ऐसे लगता है कि ये साइड तो मोर नहीं है ना डेबिट, तो पहले क्या करो, ये डेबिट में बहुत सारे अमाउंट है, इन सबको टोटल करो। यहाँ पे जब आप इन सबको टोटल आप इन सबको जब टोटल करते हो तो आपको 27,599 आएगा, 27,599। तो ये ऑब्वियसली 84 से तो ज़्यादा है, 84 ज़्यादा है 27,599 से, तो इसका मतलब हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है, हमको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 84,000 माइनस आप 27,599 करोगे तो फिर आपको 56,401 आएगा। देखो ये सब टोटल के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है मिस ने टोटल करके क्यों नहीं दिखाया है, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, उनमें मैंने आपको 0,005 + 4 9 इस तरीके से मैंने किया है हर एक उसमें, है ना। क्वेश्चन में इट इज़ नॉट पॉसिबल, आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के प्रैक्टिस करने होंगे, या आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हो राइट। अकाउंटेंट बनना है, सीए बनना है, तो आपको क्विक आपको भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट हो गया, तो टू नेट प्रॉफिट ये हम ट्रांसफर करने वाले हैं, ट्रांसफर TRFD टू करंट अकाउंट में कर देंगे हम राइट, क्योंकि अभी उधर ही इफेक्ट दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे किसका नाम है, शिप्रा को, और लेकिन अब किस में हमको ट्रांसफर करना है, हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, इक्वल की बात नहीं हुई है यहाँ पे। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हमको फाइंड आउट करने के लिए हमको उनके कैपिटल्स का रेशियो निकालना है, कैपिटल रेशियो लेना है। क्या लेना है, कैपिटल रेशियो। और कैपिटल रेशियो का मतलब होता है 90,000 = 30,000, और इनमें से अभी देखिए जीरोस इक्वल है, उनको हमने रिमूव कर दिया, तो 9:3 को और रिड्यूस्ड फॉर्म करते हैं और डिवाइड करते हैं, 3 3 = 9, तो 3:1। तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 का होगा, 3:1 का। तो यहाँ पे हम शिप्रा का 3 पार्ट्स एंड मनीषा 1 पार्ट लेके जाएगी। तो जब भी आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो, आप जब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 56,401 मल्टीप्लाई बाय आप 3/4, 3 + 1 मतलब 4, टोटल 4 पार्ट्स होंगे। आपको 3:1 मतलब टोटल आपके 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स शिप्रा लेके जा रही है। तो यहाँ पे आप 56,401 को मल्टीप्लाई बाय 3/4 करोगे तो आप 42,000, यहाँ पे 42,000 करके नहीं दिखा रही, अभी वीडियो लेंदी हो रहा है, 42,301 आएगा, जो कि शिप्रा के हिस्से में आएगा। और यहाँ पे अभी 56,401 में से आप माइनस करते हो 42,301, तो 14,100 जो रिमेनिंग है वो किसका हो जाएगा, वो रिमेनिंग हो जाएगा मनीषा का। तो यहाँ पे आप पहले तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हमने, स्पेस को एडजस्ट करते हुए यहाँ पे मैंने किया है कि 42,301 यहाँ लिख लेती हूँ और 14,100 यहाँ लिख लेती हूँ। तो आप अगर यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट लिख के भी करते तो देयर इज नो इशू, फिर बाद में आपको वर्किंग नोट में यहाँ पे दिखाना होता कि आप किस तरीके से इसको बाइफरकेट कर रहे हो, अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। यहाँ पे अभी हम लिख लेंगे ये कहाँ से आया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ से हमको ये आया है नेट प्रॉफिट। हम इधर ब्रैकेट पे लिख लेते हैं, ये नेट प्रॉफिट है राइट, ये नेट प्रॉफिट है। ये जो बाय कमीशन है इसके अंदर ब्रैकेट में आप PNL लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में गया। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो प्रैक्टिस करते करते वैसे भी याद ही हो जाते हैं। यहाँ पे अभी हम पहले लिख लेते हैं इनका 42,301 और इसका 14,100 रुपीज़। इन सबको जब आप टोटल करोगे राइट, तो ये साइड मोर है ना, क्रेडिट साइड टोटल कर लो पहले और लिख लो। टोटल कॉलम में 19,417 इसका आया
और इसका 52,618 आया। इस तरीके से फिर सेम आप ये साइड में लिख लो 52,618 और यहाँ पे लिख लो 19,417। अभी ये बैलेंसिंग फिगर हो गया आपका करंट अकाउंट का। तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है, आपके लायबिलिटीज के करंट अकाउंट के अंडर्स में आपको इनके लिखना है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वहाँ पे करना है हमको। यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर हुआ। अब यहाँ पे करंट अकाउंट में हम शिप्रा का नाम और शिप्रा का कितना है करंट अकाउंट बैलेंस, यहाँ पे हमने जो टोटल किया 52,618, तो 52,618 ये इसका लिख लेंगे। एंड मनीषा का जो है हमने टोटल किया है। टोटलिंग आप प्रैक्टिस करो प्लीज़। फिर भी लगता है कि अरे मिस प्लीज़ बताइए, तो फिर कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। एक सेशन स्पेशल कैसे एडिशन करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, फिर से बताऊंगी। नहीं तो बिगिनिंग के मेरे सारे वीडियोस में, मैंने काफ़ी वीडियोस में, कम से कम 7 to 8 वीडियोस में मैंने बताया है कि आप कैसे करते हो, एडिशन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका नहीं देखे वीडियोस तो देखिए, इनका टोटल करके आउटर में दिखाओगे आप तो 72,035 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इनका जब आप टोटल करोगे, लायबिलिटीज को टोटल करोगे, तो फिर आपको आएगा 2,40,235। अगर आपका दोनों साइड बैलेंस टोटल करने पे, आप ऐसे ये नहीं है कि ये एक उठा के वहां लिख दो, नहीं, ये साइड भी चेक करो वही अमाउंट आता है कि अगर नहीं आ रहा है तो मतलब कुछ एरर है, राइट। ये सारे मैंने आउटर कॉलम में लिखे हैं, सब लिखे हुए। अब इनको जब सम अप करते हैं तो मुझे आ रहा है 2,40,235। तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट के जो एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड क्या होने चाहिए, टैली होनी चाहिए, दोनों अमाउंट टोटल करने पे सेम आने चाहिए। तो इस तरीके से आज हमारा ये जो चैप्टर नंबर 1 है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए हैं। और मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में इलस्ट्रेशंस भी एक एक एक्सप्लेन किए, सॉल्व किए। वहाँ पे जो छोटे मोटे एरर है वो भी मैंने करेक्शन करवाए हैं। तो अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस देखिए। और अभी अगले मेरे वीडियो लेक्चर में हम न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए और लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।